मैथ फॉर ईयर्स देखिएगा, डेली यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है इस समय अगर आप देख रहे हैं। और जल्द ही दोस्तों आपको यूपी एसआई का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कल एएसआई की वैकेंसी है, एएसआई की आज देखिएगा फिर एक वैकेंसी आ चुकी, 2400 ग्रेड पेपर। ठीक है, यहां पर देख कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती आ चुकी है दोस्तों। आज की अभी की अपडेट है। पूरे नोटिफिकेशन को समझिए, चैनल से जुड़ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। टोटल पोस्ट है दोस्तों 930 वैकेंसी आई। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये 2400 ग्रेड पे की है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 7/1 से है 28/1, ठीक है, और 30, ये सारी चीजें होंगी। 400 रुपये फीस है, भारत का नागरिक हो, वो सारी चीजें बेसिक है। शैक्षिक अहर्ता दोस्तों समझ लो बहुत अच्छे से। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र एवं गणित के विषयों के साथ होना आवश्यक है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ओ लेवल की परीक्षा या में मेन है। प्राविधिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण या सूचना डिप्लोमा या सरकार द्वारा उससे मान्यता। अभियंत्रण में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्थात तो पॉलीटेक्निक वाले चल जाएंगे इसमें, सिंपल सी बात, इस बात को समझ लो, डिप्लोमा वही होता है। ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, अपीयर नहीं होंगे वो सारी। अपीयरिंग अभ्यर्थी अपीयर नहीं होगा, अर्थात पास होना आपका जरूरी है। अन्य बातें समझ लीजिए, अन्य बातें 18 से 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितना दोस्तों, 18 से 28, सिंपल सी बात है, इस चीजों को आप समझ लीजिए। ठीक है, कई सारे फोन्स आ जाते हैं रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, यहां पर समझिएगा चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, चरित्र हो गया, टिप्पणी वैवाहिक स्थिति, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक दृष्टि बाधित नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें तब तक नियुक्त नहीं किया जबकि शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 200 अंक की दोस्तों परीक्षा होगी। यहां पर समझ लीजिए सामान्य ज्ञान आएगा, समझ लीजिए बहुत अच्छे से, और 2 घंटों की परीक्षा होगी। एक कुल 160 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि अर्थात आपकी रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, तीर्थ में तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होंगे। ठीक है, 4 सेक्शन होंगे, 40 मार्क्स के। ठीक है, इस चीजें होंगी। और चलिए आगे आप लोगों को बता दूं, ये जो सूत्र है, किस चीज का सूत्र, मैं एक मिनट इसको देख ले रहा हूं, एक सेकेंड। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि में कराई जाएगी। कारणवश अगर एक से अधिक हुए तो ये नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों ये फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर गति की यहां पर देखिएगा, कंप्यूटर टंकण परीक्षा की गति हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है, और 85% की शुद्धता होनी चाहिए। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। हिंदी टंकण जो है यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा, इस बात को भी आप लोग बहुत अच्छे से दोस्तों समझ लें। ठीक है, ये हो गया। अभिलेखों की समीक्षा, टंकण परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा, कुल रिक्तियों की दशक बोर्ड द्वारा बुलाए जाने वाले की संख्या निश्चय होगा। ठीक है, वो तो आप चयन सूची, ये सारी चीजें। आरक्षण वायु सीमा में छूट बता दी गई आप लोगों को, किस तरीके की क्या है, 5 वर्ष, वो तो आप लोगों को पता होगा, ओबीसी एससी वाला मैटर। आपको मैंने सिलेबस बता दिया दोस्तों, जो कि जरूरी था। बाद बाकी 7 तारीख से होगा। डिजी लॉकर वाला इस समय चल रहा है, तो डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करना होगा, जिससे धांधली ना हो पाए। इस वजह से ये सारी चीजें, फोटो का पैटर्न बताया गया किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, वो तो जब 7 तारीख को फॉर्म आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब आपको बता दिया जाए। बोर्ड का नियम अंतिम होगा। बाद बाकी ये देखिएगा, ये सब लिखे हुए हैं, डिप्लोमा इन ऑफिशियल। ठीक है, ये सारे डिप्लोमा इन, ये मास्टर डिप्लोमा इन मॉडर्न, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर वेब, पीजीडीसीए भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए स्नातक स्तर में बीएससी है, ये सब शैक्षिक अर्हता लिखी है। कम से कम एक बार ये समझ लीजिएगा, बहुत से बच्चे जो कंप्यूटर सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ बीएससी में कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
ITI से 52 सप्ताह का अगर किया होगा, ठीक है। डिप्लोमा इन, ये देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, अथवा निजी संस्था से सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बोर्ड, ये देखिएगा लिखा हुआ डिप्लोमा इन, देखिएगा साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है 3 वर्षीय डिप्लोमा लिखा है यहाँ पर, पढ़ लीजिए। 2.5 साल वाला नहीं चलेगा, इंटर के बाद वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल चुकी है। और यहाँ पर क्या है भाई साहब, हाँ यहाँ पर सिलेबस को आप लोग समझ लीजिए। मानसिक अभिरुचि पहला सामान्य ज्ञान होगा, दूसरा मानसिक अभिरुचि होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर रीजनिंग होगी, ठीक। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस होगा। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लें। बाद बाकी पूरी ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए। तो इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं वो आप लोग समझ गए हैं। डिप्लोमा वाले भर से, ITI की भी दिया गया है, बीटेक का भी, के जो कंप्यूटर से किए हुए CS ब्रांच से, और O लेवल जो लोग किए हुए, ये सारी महारता, ये सब बच्चे नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 930 पोस्ट हैं, अनारक्षित की 381 है। इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा, बस शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। मेडिकल हाइट वाइट देखी, फिजिकल का तो मुझे कहीं दिखा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ गए। अच्छे से तैयारी करिए। जिन लोगों के पास O लेवल वगैरह, उनके पास अच्छा चांस है ये एग्ज़ाम निकालने का। तो एक अच्छी वैकेंसी है। देखिए कल भी वैकेंसी आई थी ASI की, आज फिर एक आ गई है, और अगली वैकेंसी क्या पता UPSI को। उम्मीद करता हूँ बातों को समझिए। जुड़ गए मैथ वॉरियर।